लाखों करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र तिरुपति तिरुमला मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डू में मिलावट की बात सामने आई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ मिले होने की पुष्टि की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया है। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाया जाता था। जानकारी के अनुसार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में तिरुपति मंदिर के लड्डू और अन्नदानम के सैंपल की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दूसरी तरफ तिरुपति मंदिर में प्रसाद के तौर पर दिए जाने लड्डू को लेकर आंध्र प्रदेश में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी को घेरते हुए आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने तिरुमला में तिरुपति लड्डू प्रसादम तैयार करने के लिए घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। ये प्रसाद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आने वाले करोड़ों भक्तों को दिया जाता है। सीएम नायडू ने आरोप लगाते हुए कहा था कि तिरुमला के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाए गए थे। सीएम चंद्रबाबू नायडू का आरोप। अमरावती में एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये भी कहा था कि लड्डू तैयार करने के लिए अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज किया गया है। इससे गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने एक्स पर चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी को शेयर करते हुए इस मुद्दे पर जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधा और कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकती। नारा लोकेश ने लिखा, तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हमारा सबसे पवित्र मंदिर है। मैं ये जानकर हैरान हूं कि जगन प्रशासन ने तिरुपति प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। जगन और वाईएसआरसीपी सरकार पर शर्म आती है, जो करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर सके। सीएम चंद्रबाबू नायडू के इन आरोपों से आंध्र प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने एक्स पर लिखा कि चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और सीबीआई को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। उधर वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने भी विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करके मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है। इसी मामले पर अमेठी जनपद के सगरा बाबूगंज स्थित स्वामी परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिवयोगी मौनी जी महाराज ने आक्रोश जताते हुए कहा कि भगवान तिरुपति बालाजी जो हम सब के आराध्य हैं, पूरे विश्व में भगवान के भक्त हैं। करोड़ों लोग भगवान तिरुपति बालाजी का कि नित्य अर्चन पूजन करते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप है भगवान तिरुपति बालाजी। भगवान के भोग में, भगवान के लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेलों का प्रयोग किया जा रहा है। आदताई लोग हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए, भगवान की आस्था को समाप्त करने के लिए ऐसा कुचक्र कर रहे हैं जो अति निंदनीय है, शर्मनाक है और मेरी आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक षड्यंत्र के तहत अपराधीगण हिंदू धर्म के लोगों का धर्म नष्ट कर रहे हैं। धर्म नष्ट करने से संत महात्मा विद्वान सारे लोग हताहत हैं। पूरे देश में आक्रोश हो रहा है क्योंकि करोड़ों लोग भगवान को मानने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं। वहीं से लाखों लड्डू भगवान रामलला के लिए भी आता है दर्शन करने, पूजन करने के लिए। पूरे देश में सारे लोग भगवान का प्रसाद लेकर के आते हैं। सभी मठ के मठाधीश शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर उसका सेवन करते हैं, पूजन करते हैं और मेरी आस्था को समाप्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करके दुकानदारों को जेल भेज के फांसी की सजा देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है पूरे देश में कोहराम बच जाएगा और उसका परिणाम वहां की प्रदेश सरकार होगी और तुष्टीकरण को पुष्टि करने वाले लोग होंगे। तत्काल कार्रवाई
नहीं होती है, परिणाम बहुत भयंकर होगा। मैं सरकार से मांग करता हूं तत्काल कार्रवाई हो और अब दुकानें चिन्हित की जाए, जो जिनके पास लाइसेंस हो शुद्धिकरण का, उन्हीं के यहां से प्रसाद भगवान की भोग के लिए बने। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए विदेशों में बैठे हुए आक्रांताओं का एक षड्यंत्र है, जिसके तहत ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके तत्काल रोक लगनी चाहिए।